खजानों का ढेर सामने था। चमकती हुई जवाहरात आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। तभी अलादीन का हाथ उनकी ओर बढ़ा, लेकिन शरारती मोकू ने उसे एक तमाचा जड़ते हुए कहा, होश में आओ, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं बल्कि जादुई चिराग ढूंढने आए हैं। मगर मोकू कहाँ रुकने वाला था और तभी सामने आई एक चंचल जादुई कालीन जो हवा में नाचने लगी। सबसे ऊंचे स्तंभ पर रखा था जादुई चिराग, मगर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। पैर फिसलने ही वाले थे कि अलादीन अपनी अद्भुत ताकत से किसी तरह ऊपर पहुँच गया। उसने सावधानी से चिराग थामा ही था कि तभी एक हरी मणि नीचे गिर गई जो सीधा मोकू के पास आ टपकी। उसकी आदत थी न मना करना, न जिम्मेदारी लेना और न छोड़ना, सो उसने रत्न पकड़ ही लिया। अगले ही पल जमीन हिल गई, चारों ओर से लावा फूट पड़ा। अलादीन जान बचाने के लिए इधर उधर कूद रहा था, तभी उड़ती कालीन ने उसे संभाल लिया। मगर निकास द्वार तक पहुँचते ही एक विशाल पत्थर टकराया और अलादीन दीवार से जा भिड़ा। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकला, लेकिन तभी जादुई चिराग एक चालाक जादूगर ने छीन लिया और उसे मारने की कोशिश की, परंतु चतुर मोकू ने झपट कर चिराग फिर से हासिल कर लिया। भागने का रास्ता बंद था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। तभी उड़ती कालीन ने इशारा किया। अलादीन ने चिराग उठाया, धीरे धीरे रगड़ा और पल भर में सामने प्रकट हुआ। हरी मणियों से ढका हुआ एक विशालकाय जिन हो गया। अलादीन तो हैरान रह गया, ये तो वीराने का राक्षस है। अगर इसने कुछ कर दिया तो न कहीं पुकार सुनाई देगी, न कहीं मदद पहुंचेगी। मगर जिन ने खुद को चिराग का जिन्न बताया और कहा कि वह मालिक के 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इसके बाद उसने अपने अजीबोगरीब करतब दिखाए, यहाँ तक कि उसका रैप सुनकर जादुई कालीन तक तालियां बजाने लगा। लेकिन अलादीन थोड़ा मायूस हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जिन उसके लिए कुछ खास करेगा, मगर ऐसा न हुआ। मजबूर होकर उसने पहली इच्छा जताई और दोनों गुफा से बाहर निकल आए। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी। वह बन गया अली बाबा नाम का अमीर राजकुमार, जिसके पास इतना धन था कि गिनना मुश्किल। उसके साथ ही बंदर ने तो आकार बदलकर हाथी का रूप ले लिया, जिससे उसकी शान और बढ़ गई। भव्य जुलूस और ढेरों उपहारों के साथ वह नगर में दाखिल हुआ और राजकुमारी जैस्मिन से विवाह का प्रस्ताव रखा। जादू की ताकत से न तो दरबारियों को न ही जैस्मिन को उसकी असली पहचान का पता चला। महफिल में उसने सबको मोहित कर दिया। फिर जैस्मिन को लेकर जादुई कालीन पर उड़ गया। आसमान की सैर और रोमांच ने राजकुमारी को पूरी तरह दीवाना बना दिया। लेकिन दूसरी सुबह सब बदल गया। तोते की चेतावनी से जादूगर ने उसकी पहचान पकड़ ली और बाजार से वह चिराग छीन लिया। अपनी पहली इच्छा में उसने खुद को राजा बना लिया और पुराने राजा पर दबाव डाला कि राजकुमारी उससे विवाह करे। मजबूरी में जैस्मिन तैयार हो गई। शादी के दिन जादूगर ने फिर चिराग छीनने की कोशिश की, मगर अलादीन ने उसे बचा लिया। गुस्से से भरा जादूगर अपने तोते को विशाल पक्षी में बदल देता है, जिसकी विशाल पंखों की मार से पूरा नगर हिलने लगता है और हवाओं का तूफान घरों को ढहा देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब शादी से, जहां 2 मासूम बच्चे विवाह कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। तभी गांव का जमींदार कर्ज मांगने आ धमका और लड़के के गरीब पिता के पास देने को कुछ न था। सज्जा में जमींदार कठोर दंड देने की धमकी देता है। डर के मारे पिता ने बेटे को ही काम पर भेज दिया। बच्चा रोता कांपता पहाड़ के उस पार ले जाया गया और सालों बाद जब जवान होकर लौटा तो किस्मत ने उसे बाजार में एक सुंदर लड़की से मिलवाया। दोनों की पहली नजर का प्यार शुरू हुआ, लेकिन गाँव में जमींदार की हुकूमत अब भी बरकरार थी। घर लौटे बेटे को पिता ने भी डांटा, क्योंकि माँ अब नहीं रही और घर उजड़ चुका था। अब पिता ने बेटे के लिए वही पुरानी बचपन